पत्नी जैसे होती है ना, बहुत दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। सब करवा चौथ है, एक साड़ी आएगी, मैचिंग की साड़ी, मैचिंग का सूट, मैचिंग का लहंगा, मैचिंग का पेटीकोट, सब कुछ मैचिंग का है। सब कुछ नया होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। वो पहले से पत्नी कहती है बराबर में, अरे वो गुप्तानी 5,000 की साड़ी लेकर आई थी, करवा चौथ में 10,000 की लूँगी, तुम तो आइए सो। अब बेचारी की उसकी सुखरी, जिसकी उम्र बढ़नी है उसकी उम्र कम होने का चांस लग जाता है, उसे हार्ट अटैक के चांस लग जाते हैं, 50,000 खर्चा आ गया करवा चौथ का। तो मैंने एक कविता लिखी थी, वो 1 मिनट की कविता मैं सुनाता हूँ। कल करवा चौथ, नहीं बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। ये पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उम्र पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक। तो पढ़े लिखे थे, हमने सोचा कि भारत में पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन 40 साल का है। अगर पत्नी लगातार 40 साल तक बढ़ती रही तो मेरी तो 40 साल बढ़ गई, पत्नी की 40 साल घट गई। अब यहाँ से कविता का आनंद लें कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उम्र पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी, मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिया सा अनर्थ मत कीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी। पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। वो 40 वर्ष में किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफी पीऊंगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कह करके चिढ़ाएगी। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कह करके चिढ़ाएगी। मैं ऐसे तानों को कैसे सह पाऊंगा, और ज़्यादा कुछ कहूँगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। मैं ऐसे तानों को कैसे सह पाऊंगा, ज़्यादा कुछ कहूँगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए, और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए। साथ में कह भी रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी को जब उनका बंगला धोया गया तब उनकी बेइज्जती हुई, तब उनके गौमूत्र मतलब उनसे ज़्यादा पवित्र गाय का मूत्र था, ये बताया गया, हवन कराया गया बाकायदा वहाँ, और तब जाकर के शुद्धिकरण किया गया। तब बताया गया अब यहाँ तक पहले SC ST OBC दलित शुद्ध रहते थे, अब ये शुद्ध हो गया। अब सब बाबा वहाँ पर जाकर के संजीव को यादव मान लें तो वो मक्खन चोर, लालू यादव चारा चोर, कृष्ण अखिलेश यादव टोटी चोर। तो ये इस देश के यादवों को विचार करना चाहिए कि तुम कौन कौन से चोर हो। अभी आने वाले समय में और कुछ बातें हुई बन सकती हैं। अपने आप को बुद्धिस्ट बताते हैं लोग, कई अम्बेडकरवादी बताते हैं, और जैसे कल करवा चौथ है, सभी करवा चौथ मनाने मगन हो जाएंगे। आपने भी कई बार आरोप लगता है कि करवा चौथ मनाते हैं आप। नहीं, हम करवा चौथ तो नहीं मनाते, घरवाली मनाती होगी ये नहीं, मेरी घरवाली नहीं मनाती ना। करवा चौथ मनाएंगे? नहीं, मैं तो आदमी कोई भारत में करवा चौथ नहीं मनाता है। नहीं सर, बहुत लोग मनाते हैं। हाँ, बहुत लोग मनाते होंगे, अभी उनका सिस्टम है। मैं तो बुद्धिस्ट आदमी हूँ, मेरे यहाँ करवा चौथ और करवा घड़े का कोई काम है नहीं। बुद्धिस्ट लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मनाते हैं। नहीं, बुद्धिस्ट नहीं मनाते, ये जो नकली है ना, ये जो नकली हैं, जो बेचारे अधकच्चे अध पक्के हैं, ये थोड़े से बुद्धिस्ट हैं, थोड़े से नॉन बुद्धिस्ट हैं, थोड़े से अम्बेडकरवादी हैं, मंच पर अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, घर में जाकर तो वही चिड़ियाघर बना रखा है इन लोगों ने। तो ये उन्हीं लोगों की कहानी है। और मैंने तो एक बड़ी मज़ेदार एक मिनट की कविता वो सुना देता हूँ आपको। मैंने कहा था उस पर कि मैंने मतलब पत्नी जैसे होती है ना, बहुत दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। सब करवा चौथ है, एक साड़ी आएगी, मैचिंग की साड़ी, मैचिंग का सूट, मैचिंग का लहंगा, मैचिंग का पेटीकोट, सब कुछ मैचिंग का है। सब कुछ नया होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। वो पहले से पत्नी कहती है बराबर में, अरे वो गुप्तानी 5,000 की साड़ी लेकर आई थी, करवा चौथ में 10,000 की लूँगी, तुम तो आइए सो। अब बेचारे की उसकी सुखरी, जिसकी उम्र बढ़नी है उसकी उम्र कम होने का चांस लग जाता है, उसे हार्ट अटैक के चांस लग जाते हैं, 50,000 खर्चा आ गया करवा चौथ का। तो मैंने एक कविता लिखी थी, वो 1 मिनट की कविता मैं सुनाता हूँ। कल करवा चौथ है इसलिए कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उम्र पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो हम तो पढ़े लिखे थे, हमने सोचा कि भारत में पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन 40 साल का है। अगर पत्नी लगातार 40 साल तक बढ़ती रही तो मेरी तो 40 साल बढ़ गई, पत्नी की 40 साल घट गई। अब यहाँ से कविता का आनंद लें कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उम्र पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी, मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिया सा अनर्थ मत कीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी। पगली में तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। पगली मैं तो 100 वर्ष तक जीऊंगा, तू 60 में निपट जाएगी। वो 40 वर्ष में किसके सहारे जीऊंगा, किसके हाथ की चाय और कॉफ़ी पीऊंगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कह करके चिढ़ाएगी। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी तो भाभी फिर मुझे रड़वा कह करके चिढ़ाएगी। मैं ऐसे तानों को कैसे सह पाऊंगा, और ज़्यादा कुछ कहूँगा तो भतीजों से पिट जाऊँगा। मैं ऐसे तानों को कैसे सह पाऊंगा, ज़्यादा कुछ कहूँगा तो भतीजों से पिट जाऊँगा। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए, और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए। कथा खत्म हुई। धन्यवाद। प्रेम करने वाले कमलनाथ खुलेआम अखिलेश कहते हैं उस व्यक्ति को जो एक सूबे का, सबसे बड़े सूबे का पिताजी रक्षा मंत्री रहे। अरे सवाल तो करने दो तुम। प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री रह चुका हो,
ऐसे व्यक्ति का अपमान करना क्या समझते हैं? देखिए, अभी हम ये चर्चा वहीं से शुरू हुई थी कि अगर कमलनाथ जो वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं थे हाँ, तो अगर वो बागेश्वर धाम जो सरकार है, बाबा है, XYZ जो भी है, वो जो भी फिल्म है उसको लेकर के अपने साथ घूम रहे हैं और वही बागेश्वर जो संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहा है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, तो यहाँ तो कांग्रेस की नीयत पे भी सवाल खड़ा होता है। भाई कांग्रेस का भावी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री, और एक तरफ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जाति का जनगणना करवाएंगे, एक तरफ तो कह रहे हैं कि SC ST OBC के पत्रकार कितने, एक तरफ तो वो कह रहे हैं ये नई कांग्रेस है, नया विचार है राहुल गांधी का, और दूसरी तरफ उनका भावी मुख्यमंत्री उस आदमी को साथ में लेकर के घूम रहा है जो क्या नाम है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है और संविधान को नहीं मान रहा है, और दूसरी तरफ वो आदमी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए अपशब्द कह रहा है जो इस देश का। तो देखिए, ये इसको थोड़ा सा ऐसा समझ लो कि जिस आदमी की खुद की कोई इज्जत नहीं होती ना, उसके सामने वाली भी इज्जत नहीं करता। तो अखिलेश यादव जी हमारे बड़े सम्मानित हैं, बड़ा सम्मान करता हूँ उनका, और सम्मान के साथ कह भी रहा हूँ, सम्मान के साथ मैं कह भी रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी को जब उनका बंगला धोया गया तब उनकी बेइज्जती हुई, तब उनके गौमूत्र मतलब उनसे ज़्यादा पवित्र गाय का मूत्र था, ये बताया गया, हवन कराया गया बाकायदा वहाँ, और तब जा करके शुद्धिकरण किया गया, तब बताया गया अब यहाँ तक पहले SC ST OBC दलित शुद्ध रहते थे, अब ये शुद्ध हो गया, तब बाबा वहाँ पर जा करके बैठे। अब उसके बाद में फिर भी जा करके वो वहीं जाकर मत्था टेक रहे, तो अखिलेश यादव जी को विचार करना चाहिए। हाँ, टोंटी चोर कहा गया था। नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। देखो, अगर कृष्ण जी को हम यादव मान लें तो वो मक्खन चोर, लालू यादव चारा चोर, कृष्ण अखिलेश यादव टोंटी चोर। तो ये इस देश के यादवों को विचार करना चाहिए कि तुम कौन कौन से चोर हो। अभी आने वाले समय में और कुछ बातें बन सकती हैं। नागपाल साहब, राहुल गांधी OBC की बात कर रहे हैं, मगर अभी मध्य प्रदेश में जो टिकट दिए गए हैं उसमें OBC और मुस्लिम दोनों की जो है अनदेखी की गई। देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उनकी कितनी चल रही है, कितनी नहीं चल रही है, ये विचारणीय प्रश्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि OBC जब तक डंडा लेकर के रोड पर नहीं आएगा और वो अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा, OBC को अभी तक पता ही नहीं है क्या OBC है हिंदू है। अगर आप हिंदू हो तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए, भाई हिंदू हो, सबको टिकट मिल के तुम्हें कम मिले ज़्यादा मिले, क्या कौन सी आफत आ गई। लेकिन अगर आप OBC और OBC के तहत मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट है उसके आधार पर आपको अधिकार चाहिए, तो ये जो हिंदू धर्म का मोह ये छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको संवैधानिक राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा।